चलिए अब आइए इसके बाद और इनके दिफा की हालत देखिए। हजरत इमाम हुसैन के एक भाई थे जिनका नाम था मोहम्मद इब्ने हनफिया। ये कौन थे? हजरत अली के साहबजादे, हजरत अली की दूसरी बीबी से पैदा हुए। यजीद को बचाने के लिए रिवायत लाए, जरा सुनिए। जहां तक हकीकत का ताल्लुक है, हकीकत का ताल्लुक अल बिदाया वन निहाया के अंदर आकर के हम देख लें, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे मोहम्मद इब्ने हनफिया, इनके पास जब कुछ सबाइयों की तरफ से उड़ती उड़ती खबर आई कि यजीद के अंदर ये ओयूब हैं, यजीद के अंदर ये नकाइस हैं। अल बिदाया वन निहाया खोल करके देखिए, लिखा हुआ है मा रअयतु मिन्हु मा तज़कुरून, जो तुम बयान करते हो ऐसा तो कुछ भी मैंने नहीं देखा उससे। मा रअयतु मिन्हु मा तज़कुरून, जो तुम बयान कर रहे हो ऐसा कुछ तो उसकी तरफ से मैंने नहीं देखा। वक़द हज़रतु, मैं तो उसके पास रहा भी हूं। वअक़मतु इंदहु, उसके पास मैंने क़याम किया है, बहुत दिनों तक रहा हूं। मैंने तो इसके बरअक्स से देखा है। क्या देखा? रअयतुहु मुवाज़िबन अला सलाह मुतहर्रियन लिल खैर यसअलु अनिल फ़िक़्ह मुलाज़िमन लिस्सुन्नह। अल बिदाया वन निहाया की बात, जो तुम बयान कर रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं देखा मैंने उसकी तरफ। मैं तो उसके पास हाजिर हुआ हूं, उनके पास कयाम किया है मैंने तो उसको नमाज का पाबंद देखा और खैर का मुतलाशी देखा, खैर का तलाश करने वाला देखा। यसअलु अनिल फ़िक़्ह, मसाइल शरीयत में दिलचस्पी रखने वाला देखा। इसलिए कि दिलचस्पी कौन लेता है? जो सवाल करता है। यसअलु का तर्जुमा मैंने दिलचस्पी से किया। इसका मतलब ये होता है मुहक्किक जो होता है वही होता है जिसके अंदर दिलचस्पी पैदा हो। मुक़ल्लिद के अंदर दिलचस्पी नहीं होती। आन दे रत्बो याबी मान ले, आन दे मान ले। यसअलु अनिल फ़िक़्ह, मसाइल शरीयत के बारे में दिलचस्पी रखने वाला, दिलचस्पी रखेगा तो सवाल करेगा, दिलचस्पी होगी तो सवाल करेगा। सवाल करता है मसाइल शरीयत के बारे में। और मुलाज़िमन लिस्सुन्नह, सुन्नतों को तलाश करके उसके ऊपर लुज़ूम बरतने वाला। सुन्नत मिल गई उसको पकड़ लिया, मजबूती से पकड़ने वाला। ये मोहम्मद इब्ने हनफिया जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, उनकी ये शहादत है, उनकी ये सफाई। चलो बच गए अजीज साहब। आपको आवाज समझ में आ रही है कि नहीं? जिस माहौल में मैं तकरीर कर रहा हूं, मैं ही जानता हूं ऐसे माहौल में तकरीर की आदत नहीं है। उधर से आवाज, इधर से आवाज, इधर से आवाज, शोर 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 शोर। और जिस तरह की हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये इस तरह की गुफ्तगू के लिए ये माहौल साजगार नहीं है भाई। इसके लिए एक पुरसुकून हॉल चाहिए या पुरसुकून माहौल चाहिए जहां आदमी बहुत ठहर ठहर के इत्मीनान से समझा के बात समझाए। लेकिन बस ये ऐसे हुजूम में तकरीर करना भी मैं समझता हूँ एक तरह का जिहादी है भी है जी। ये शोर से जिहाद करना पड़ रहा है मुझे जी। तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरी आवाज़ कैसे सुन रहे हैं, क्या तासुरात है और मैं कैसे बोल रहा हूँ, मुझे ही पता है। चलिए बहरहाल जैसा भी अब माहौल चल रहा है प्रोग्राम चलने दीजिए। अब बहरहाल मोहम्मद इब्ने हनफिया की उन्होंने रिवायत सुनाई। किस किताब से सुनाई भूल गए या किसी को याद है बता दें? नहीं आप मत बोलो। अल बिदाया इब्ने कसीर की, इब्ने कसीर ने अल बिदाया वन निहाया जोर दे रहे थे कि देखो अल बिदाया में है, अल बिदाया में, अल बिदाया वन निहाया में लिखा हुआ है कि मोहम्मद इब्ने हनफिया के पास कुछ फित्तीन किस्म के लोग आए और उन्होंने यजीद की बुराइयां बयान की। कहा कि देखो हम यजीद के पास से आ रहे हैं, वो शराब पीता, ये है ये। तो मोहम्मद इब्ने हनफिया ने कहा कि ये जो तुम सब बयान कर रहे हो ये तो मैंने यजीद में नहीं देखा। पहली वजह, मैं उसके पास रहा हूं, मैंने तो उसको नमाज पढ़ने वाला देखा, खैर का मुतलाशी देखा, सुन्नतों का तलाश करने वाला। जब सुन्नत मिल जाती है सुन्नत पर अमल पैरा हो जाता है। मसाइल शरई का पूछने वाला। तो यजीद फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने तर्जमा वो किया है, मसाइल शरई का जानने वाला, पूछने वाला, मुकल्लिद नहीं किया। क्यों? मुकल्लिद जो होता है वो अंधा होता है, आन दे मान ले, रद वो याबिस, आन दे मान ले, तहकीक नहीं करता, जो भी आ रहा है उसको वो कबूल। उन्होंने ये हमें इल्जाम दिया लेकिन हरकत उन्होंने खुद वही की कि रद वो याबिस, आन दे मान ले। अभी मैं बताऊंगा कैसे आन दे और मान ले चलाए। तो मोहम्मद इब्ने हनफिया ने कहा मैंने तो उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं देखी। रिवायत यहाँ खत्म कर दी। कहा ये मोहम्मद इब्ने हनफिया जो हजरत अली के बेटे उनकी शहादत है।
बात का टुकड़ा भी बयान कर देता ताकि अब्बा यजीद की कुछ बारे में वजाहत हो जाती। पूरी रिवायत नहीं बयान की उसने। सबसे पहली बात, रिवायत के अल्फाज बता रहे हैं कि मोहम्मद इब्ने हनफिया किस वक्त की बात कर रहे हैं। ये वफ्द जो आया है ये फित्तीनों का वफ्द नहीं है, इसमें ताबई है और इस वफ्द के सरदार हजरत अब्दुल्ला इब्ने मोती यजीद को बचाने के लिए बड़े बड़े जलीलो कद्र सहाबाई को फित्तीन बोल रहा है। कौन है वफ्द के सरदार? अब्दुल्ला इब्ने मोती। वो गए दमिश्क कि ताकि पहले यजीद के हालात देखे कि ये खलीफा बनने लायक है या नहीं, और जब वापस आए तो मोहम्मद इब्ने हनफिया के पास आए और कहा कि हजरत हम तो यजीद के पास से आ रहे, हमने देखा वो तो शराब पीता है, हमने देखा कि वो रातों में रक्कासाओं के रक्स देखता है, गाने सुनता है, तंबूरे बजाता है, बंदरों से खेलता है। तो मोहम्मद इब्ने हनफिया ने कहा ये चीज तो मैंने उसमें नहीं पाई। तो ये जुमला बता रहा है कि ये पहले की बात कर रहे हैं और ये हाल की बात कर रहे हैं। जी जी जी, इतना भी इसको फलसफा समझ में नहीं आ रहा। जी मोहम्मद इब्ने हनफिया कब की बात कर रहे हैं? पहले की। मैंने उसको ऐसा नहीं देखा, मैं उसके पास रहा हूं। मतलब पहले रहे तो कब रहे? तो ये अमीर माविया के जमाने की बात है और इस पर तो सभी जानते, सभी का इत्तेफाक है कि अमीर माविया के जमाने में यजीद अपने फिस्को फजूर को ऐलानिया नहीं करता था, छुप के करता था। जी। और अगर बिल फर्ज या मान भी ले कि अगर वो फिस्को फजूर में उस वक्त मुब्तला मतलब खुला तौर पर था, छुप कर नहीं करता था या था ही नहीं, तो इससे भी यजीद का फिस्क नहीं दूर होता। क्योंकि जो फासिक होता है वो हर लम्हे हर वक्त फासिक नहीं होता है। क्या फासिक लोग नमाज नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते क्या भाई? पढ़ते। कितने शराबी हैं जो जुमे में चले आते हैं? जी। कितने जुआरी हैं जो कम से कम ईद तो पढ़ लेते हैं? जी जी जी। तो ये कौन सा फलसफा है कि जो फासिक होता है वो नमाज ही नहीं पढ़ता? ऐसा तो नहीं है। क्या शराबी जुआरी फासिक होने के बावजूद मसला नहीं पूछते उलमा से? पूछते। ये कौन सी मंतिक लाया इन्होंने? तो इमाम मोहम्मद इब्ने हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले की बात बता रहे हैं। तो अब्दुल्ला इब्ने मुती कहते हैं कि हुजूर, ये बात की रिवायत है जो हजम कर लिया। बात का जुमला ये रिवायत में इब्ने कसीर लिखते हैं कि मोहम्मद इब्ने हनफिया से अब्दुल्ला इब्ने मुती ने कहा हुजूर, हम तो अपनी आंखों से चश्मदीद देख कर आ रहे हैं, आप जो बयान कर रहे हैं यकीनन यजीद ने आपको धोखा दिया है और आपके सामने मुत्तकी परहेजगार बनने का उसने ढोंग रचा है। जी जी। ताकि आपकी निगाहों में उसकी इज्जत बढ़ जाए। आपके सामने नमाजें पढ़ी, आपके सामने जब गया तो मसाइल पूछे, आपके सामने सुन्नत पर अमल का दिखावा किया, ताकि जब ये उसके आमाल और मामूलात देख ले तो आप मक्का और मदीना में उसके बारे में अच्छी राय कायम करें। और जब लोग देखें कि अली का बेटा, अली का शहजादा यजीद की तारीफ कर रहा है तो लोग यजीद की बैत पर राजी हो जाए। जी जी। ये उसने मक्कारी की है, ये रिवायत में हिस्सा है, वो खा गया, वो नहीं बयान कर रहा है। जी जी। तो मोहम्मद इब्ने हनफिया ने जवाब में कहा कि अब्दुल्ला, अगर उसने ऐसा किया भी है तो उससे बड़ा अहमक नहीं, ना मैं उसके लालच की वजह से उसकी तारीफ कर सकता हूं, ना उसके खौफ उसको जो है मुझे उसकी बुराई बयान करने से रोक सकता है। ये तो मैंने दिरायत के उसूल पे अभी बात की। आइए जरा इसकी सनद क्या है। इब्ने कसीर ने जिस सनद के साथ ये रिवायत लिखी, इब्ने कसीर सनद ये बयान करते हैं, रवाहू अबुल हसन अली बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अबी सैफ अल मदाइनी अन सक्र बिन जुवैरिया अन नाफिन। ये सनद है। इब्ने कसीर कहते हैं मैंने ये रिवायत जो ली, मैंने रिवायत सुनी, मैं जिससे रिवायत ले रहा हूं वो कौन है? अबुल हसन अल मदाइनी। इब्ने कसीर ने अबुल हसन मदाइनी से रिवायत किया। फिर कहते हैं अबुल हसन अल मदाइनी सक्र बिन जुवैरिया से रिवायत करते हैं और वो हजरत नाफे से रिवायत करते हैं। लेकिन इब्ने कसीर और अल मदाइनी की कोई मुलाकात साबित नहीं। वजह क्या है? आइए उसकी वजह सुन लीजिए। ये रिवायत मुनक़ते है और अहले हदीस जमात वालों का खुद ये फलसफा है, ये उसूल है कि जो रिवायत मुनक़ते हो जाए वो एतबार के लायक नहीं होती। अब मुनक़ते क्या, मैं आपको बहुत आसान मिसाल से समझाऊंगा इंशाल्लाह। इब्ने कसीर की पैदाइश है 700 हिजरी। इब्ने कसीर कब पैदा हुए? 700 और उनकी वफात हुई 774 हिजरी में। और इमाम मदईनी उनकी पैदाइश है 132 हिजरी।
वफात है 224 हिजरी। इमाम मदईनी का इंतकाल कब हो रहा है? 224 हिजरी में। इब्ने कसीर पैदा कब हो रहे हैं? 700 हिजरी में। दोनों के दरमियान का फर्क 476 साल। तो इब्ने कसीर ने क्या ख्वाब में रिवायत किया? बात समझ में आ रही है? इमाम मदईनी के इंतकाल के कितने साल बाद इब्ने कसीर पैदा हो रहे हैं? 476 साल के बाद। तो हजरत मदईनी और इब्ने कसीर के बीच में कितने रावी है? सब गोल, सब गायब। ये रिवायत है मुनक़ते। ये मुनक़ते रिवायत क्या होती है मैं एक आसानी से आपको समझाऊंगा। ये इस्तिलाह थोड़ी हदीस की है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अवाम को ये बड़ी बड़ी बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। मैं कहता हूं कि हजरात मैंने गांधी जी से सुना। आप में से कितने लोग इस बात को मानने के लिए तैयार है? जरा बताइए। मैंने गांधी जी से सुना कि जंगे आजादी में 7000 उलमा लाल किले पे चढ़ा दिए गए थे। आप में से कौन मानेगा भाई? बोलिए बोलिए। नहीं मानेंगे, क्यों? गांधी जी की मौत है मेरी पैदाइश में कई दरमियान में कई साल का फासला है। जी जी। मेरी मुलाकात गांधी जी से साबित नहीं। अब मैं रिवायत यूं बयान करता हूं। मैंने सुना राहुल गांधी से। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने सुना अपनी मां सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी कहती है मैंने सुना अपने शौहर अपने पति राजीव गांधी से। राजीव गांधी कहते हैं मैंने सुना अपनी मां इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी कहती है मैंने सुना अपने बाप पंडित जवाहरलाल नेहरू से। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं मैंने सुना गांधी जी से। अब ये रिवायत आप मानेंगे कि नहीं? जी जी। कड़ियां मिली हुई है। जी जी। ये कड़िया किसने किससे सुना, किसने किससे? ये रिवायत मुतस्सिल है, इसको कहते हैं रिवायत मुतस्सिल। और मैंने जैसी कहा मैंने सुना गांधी जी से, बीच के सारे रावी गायब। भाई गांधी जी से मुश्तकी बाद आई कैसे? सारे लोग गायब है, सब रावी मजहूल, सब गायब, सब छू मंतर। तो ये रिवायत हो गई मुनक़ते। इब्ने कसीर कह रहे हैं मैंने अल मदईनी से सुना। और पैदा कब हो रहे हैं? 700 हिजरी में। और अल मदईनी का इंतकाल कब हो रहा है? 224 हिजरी में। 476 साल का फर्क है। तो इब्ने कसीर तो मुलाकात तो दूर की बात, उस जमाने में पैदा ही नहीं हुए जब अल मदईनी थे या इंतकाल हो चुका था। जी जी। तो ये रिवायत काबिल एतबार नहीं। और दूसरी चीज आइए, फ़ख्र बिन जुवैरिया की मुलाकात नाफे से साबित है, लेकिन अबुल हसन मदईनी की फ़ख्र बिन जुवैरा से मुलाकात साबित नहीं। मुहद्दिसीन कहते हैं कि उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, इनसे मिले ही नहीं। तो मुलाकात तो जब मुलाकात ही नहीं तो इनसे समा कैसे हो सकता है? इनसे रिवायत सुनी ही नहीं। इब्ने कसीर और अल मदईनी की कोई मुलाकात साबित नहीं। और तीसरी बात, खुद हजरत अबुल हसन मदईनी का मौकफ जो है वो यजीद के बारे में क्या है मालूम है? बड़ा सा खतरनाक है। वो मोहम्मद इब्ने हनफिया की रिवायत तो अव्वल बयान ही नहीं कर सकते। वजह यह है कि उनका सही सनद से मौकफ साबित है। वो कहते हैं यजीद ही नहीं बल्कि जो यजीद के हामी है वो भी जहन्नमी है। हाँ ऐसा बात। तो अल मदईनी का जब मौकफ ही यही है कि कहते हैं यजीद तो छोड़ो, जो उसकी हिमायत करे वो भी जहन्नमी, तो वो मोहम्मद इब्ने हनफिया की रिवायत बयान करके यजीद को क्यों बचाने लगे? अब एक और रिवायत लाई जनाब ने ऐसी, वो भी जरा सुन लीजिए, कितनी मजेदार बात लाते हैं ये भी सुन लीजिए आप। हजरत ज़ैनुल आबिदीन कई महीनों तक वहां ठहरे, जिनको कहा जाता है कि ये बीमारे करबला हैं, बीमारे करबला, वहीं यजीद के पास ही ठहर गए। जाने का जी नहीं कहता था, कहने लगे नाना के शहर जाना चाहता हूं फिर से। बड़े एजाज इकराम के साथ, इनाम इकराम के साथ हजरत यजीद ने उनको रवाना किया। हजरत सकीना वहीं ठहर गई, हजरत सकीना वहीं ठहर गई। और आपको सुनकर हैरत होगी कि उनका मकबरा भी वहीं है, और आपको सुनकर हैरत होगी कि उनका मकबरा भी वहीं है। बताओ, ये थे हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह, ये थे हजरत यजीद लानतुल्लाह अलैह। ऐसा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जाने का जी नहीं चाह रहा, यजीद इतना पसंद आ गया। हजरत सकीना तो जाने का जी नहीं चाहता, हजरत सकीना गई नहीं, वहीं इंतकाल हुआ। कबर भी वही है। हैरत होंगी आपको, हमें तो हैरत ये हुई कि धड़ल्ले तो झूठ बोलते वक्त इब्लीस भी शर्मा जाए। मेरे बच्चों, तुमने तो मुझसे भी ज्यादा तरक्की कर ली है। इतना बेबाकी से मेंबर पे तो मैं भी झूठ नहीं बोलता था, तुम जितने बेबाकी से बोल देते हो।
हजरत सकीना वहीं ठहर गई। कौन थी हजरत सकीना भाई? कौन थी? अरे बोलिए, मजमा बोले, आप ना बोले भाई। ऐसे चो का कोई मुंबर ना बोले, क्योंकि ऐसे जो के सारे जो मेंबर सामने बैठ जाते हैं ना, ये जितना तकरीर में नहीं सुनते उससे ज्यादा रूम पे सुनते हैं ये लोग। कौन थी हजरत सकीना? हजरत इमाम हुसैन की साहबजादी, मैदान करबला में शरीक थी, मौजूद थी। 6 साल की या 8 साल की उम्र है। यजीद इतना पसंद आ गया कि हजरत सकीना तो जाना ही नहीं चाहती। कितना बड़ा कमीनापन है यार, कि जिसके बाप के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए हो, जिसकी निगाहों के सामने जिस यजीद के हुक्म से, जिस यजीद मरदूद की फौज ने जिसके भाइयों को शहीद किया हो, जिसके चचा के बाजू काटे गए हो, वो यजीद जैसे शख्स को पसंद कर सकती है? झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुमको यार? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं नाना के घर जाने का दिल नहीं चाह रहा है। वाह वाह वाह, तेरे अम्मी ने गढ़ी थी क्या रिवायत? अपनी बहन हजरत फातिमा सुगरा को मदीने में छोड़ा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बीमार थी वो, इसलिए साथ में ना जा सकी। बहन की फिक्र नहीं है इमाम को? नाना की कब्र की याद नहीं आ रही है? हजरत दादी फातिमा तो ज़हरा की मज़ार याद नहीं आ रही है? मदीना भूल गए, यजीद का दरबार इतना पसंद आ गया। तारीख ये नहीं है, तारीख तो ये है कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को नजरबंद कर दिया था यजीद ने। कई दिन नजरबंद रखा, और एक दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसके पास यह पैगाम पहुंचाया कि मुझे जुमे के दिन खुतबा कहने की इजाजत दे, मैं अवाम से कुछ खिताब करना चाहता हूं, कुछ बात करना चाहता हूं, कम से कम इतनी तो इजाजत दे दे। यजीद ने कहा ठीक है, ये जो जुमा आ रहा है, इस जुमे में आप ही खिताब कीजिए, आप खुतबा दीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिंबर पर आए। अहले दमिश्क, मस्जिद में खचाखच मजमा भरा हुआ, अहले दमिश्क बैठे हुए। आप मिंबर पर आए, अल्लाह की हम्दो सना बयान की, नबी पे दुरूद भेजा, और उसके बाद फरमाया लोगों जो जानता है वो जान ले, जो नहीं जानता वो भी जान ले। मैं अली बिन हुसैन हूं, जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। मैं हुसैन का शहजादा, हुसैन का बेटा, अली मुर्तजा का पोता हूं। मैं वो हूं कि जिसने अपने बाप को करबला में कट्टे हुए देखा। मैं वो हूं जिसने अपने भाई के लाशे को तड़पते हुए देखा। मैं वो हूं जिसने अपने चचा अब्बास लंबरदार के बाजुओं को कट्टे हुए देखा। दास्तान करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बयान करनी शुरू की। मस्जिद में कोराम मच गया, लोग कपड़े फाड़ने लगे, आओ फिगा करने लगे। मस्जिद अब जो है आओ फिगा और रोने वालों की आवाजों से गूंज उठी। यजीद घबरा गया, उसने देखा अगर यही हाल रहा, ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा ऐसी जारी रहा, ज़ैनुल आबिदीन की तकरीर जारी रही, लोगों के दिल पे असर हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मजमा मुझ पे टूट पड़े, मेरी हड्डी पसली एक हो जाए, यही मुझे कत्ल ना कर दिया जाए। उसने फौरन मौज़िन को इशारा किया, अजान पुकार। मौज़िन ने खुतबे की अजान पुकारनी शुरू की, और जैसी उसने अजान पुकारी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ऐ मौज़िन रसूल, अल्लाह का वास्ता रुक जा ताकि मैं अपना कलाम पूरा कर लूं, अपनी बात पूरा कर लूं। लेकिन मौज़िन नहीं रुका, उसने फिर कहा, यहां तक कि जब वो इस लफ्ज़ पर पहुंचा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर पुकार के कहा जिस मोहम्मद का तू कलमा पढ़ता है उस मोहम्मद का वास्ता देता हूं, मैं उसी मोहम्मद का शहजादा हूं, उसी मोहम्मद का घर वाला हूं, ठहर जा ताकि मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मगर तब भी नहीं रुका। यह हाल हुआ कि मजबूरन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिंबर से उतरना पड़ा। यजीद बड़े मुश्किल से वहां से लोगों को चीरते हुए निकला, और जब दरबार में पहुंचा तो उसके वजीरों ने मशवरा दिया अगर यही हाल रहा, दमिश्क की खबरें ये आ रही है, कोराम मच गया ज़ैनुल आबिदीन के खुतबे का, जहां जाओ ज़ैनुल आबिदीन के खुतबे की जो है गुफ्तगू हो रही है, लोग उसके खुतबे को दोहरा रही है। अभी ज़ैनुल आबिदीन ने मुख्तसर सा खुतबा दिया तो ये हाल है, अगर ज़ैनुल आबिदीन पूरा खुतबा देता तो क्या हो जाता, आज ही तेरा तख्ता पलट जाता। अगर अपनी हुकूमत बचाना चाहता है, अपना तख्ता बचाना चाहता है, ज़ैनुल आबिदीन को मदीने भेज दे। उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया और कहा ज़ैनुल आबिदीन मैं चाहता हूं कि तुम मदीना जाओ। ये बशीर नुमान इब्ने बशीर है, साहबी रसूल, मैं इनके माहतियत तुम्हें रवाना करता हूं, ये तुम्हारे काफिले को बाखैर और आफियत मदीने तक पहुंचा देंगे, ये इनकी जिम्मेदारी है। ऐ ज़ैनुल आबिदीन ये दौलत लो, ये इनाम व इकराम, ये हीरे जवाहरात के अंबार, यकीनन तुम्हारे बाप के साथ जुल्म हुआ है, उसका कफारा तो अदा नहीं हो सकता, उसका इजाला नहीं हो सकता, मगर ये माल अगर तुम कबूल कर लो तो मेरे दिल को कुछ सुकून मिले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आए, फरमाया तू क्या हमें दौलत दिखाता है, बाखुदा अगर ये दौलत हमें प्यारी होती तो हम मदीने में ही मुकीम रहते, अगर ये दौलत ही हमें लेनी होती तो मेरा बाप करबला में आके शहीद ना होता,
तुझ जैसे फासिक से हाथ मिलाता और दौलत ले लेता। हमें इस दौलत की जरूरत नहीं, हमने तो आखिरत की दौलत को इख्तियार कर लिया है। अगर तू कुछ देना चाहता है, अगर तू अपने आप को बकील नहीं बल्कि सकी समझता है, तो सिर्फ दो चीजों का मैं मुतालबा करता हूं, वो दो चीजें हमें दे दे। कहा पूछो क्या चाहते हो? कहा एक, मेरी दादी हजरत फातिमा की चादर तेरे सिपाहियों ने लूट ली है, वो चादर हमें अता कर दे, वो जन्नती चादर हमें दे दे। और दूसरा ये कि मेरे बाप का सर जो तेरे खजाने में जमा है वो मेरे हवाले कर दे। यजीद ने कहा ठीक है जाओ। सर हुसैन भी दिया, चादर फातिमा भी दे दी जाए, खातून जन्नत की नूरानी चादर दे दी गई, सर हुसैन भी उसने दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने गोद में लेके बहुत देर तक आओ फिगा की रोते रहे। फिर काफिला निकला। दो रिवायतें मिलती है, एक ये कि जब करबला पहुंचे उसी रास्ते से, तो जहां इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को दफन किया गया था उसी के सिराने सर अक़दस को भी दफन किया। और दूसरी रिवायत ये मिलती है कि मदीने में आकर अपनी दादी हजरत सैयदा फातिमा की कब्र के पास सर को दफन किया। लेकिन यजीद को बचाने के लिए बड़े पापड़ बेल रहे हैं। कहते यजीद इतना नेक, इतना अच्छा सुलूक करने वाला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जाने का जी नहीं चाह रहा था। हजरत सकीना वहीं ठहर गई। कयामत आ जाएंगी ये इब्ने यजीद साबित नहीं कर सकता, इसलिए कि शियाओं की रिवायत है, जितने हमारे मोतमद उलमाए हैं सब ने ये लिखा हजरत सकीना अपने भाई के साथ मदीने आई और उनका निकाह हुआ और उनसे पूरा खानदान नसब चला। जिससे खानदान चला उसने उनको वहीं पे इंतकाल करवा के दफन भी करवा दिया, इसके घर की खेती है। और जब हजरत सकीना मदीना पहुंची, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मदीने आए तो हालात क्या थे? जिसको खबर पहुंचती थी कि ये लुटा पिटा काफिला आया है करबला से उजड़ा हुआ, लोग पुरसा देने के लिए हुजूम की शक्लों में जाते। अहले बैत की खवातीन को तसल्लिया देने के लिए मदीने और अंसार की औरतें और मोअज़्ज़ज़ खवातीनें जाती। लोग पूछते, सवाल करते कि आपके साथ क्या गुजरा बताओ। जैसे जैसे हालात करबला वो बयान करते, हजरत ज़ैनब बयान करती, इमाम की बहन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बयान करते, लोगों में यजीद के लिए नफरत की आग भड़कने लगती। और उन्होंने ऐलान किया कि हम यजीद की बैत का इनकार करते, यजीद को खलीफा मानने से इनकार करते। यहां तक के इब्ने असीर, अब हवाला सुन लो, सफा नंबर भी नोट कर लो। इब्ने असीर अल कामिल के अंदर जिल्द नंबर 4 सफा 36 के ऊपर, और इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह तारीख तबरी जिल्द 6 सफा 265 पर जब पूछने वालों ने हजरत सकीना से पूछा, उसी सकीना से जिनके बारे में कह रहा है कि वो वहीं ठहर गई, वहीं इंतकाल हुआ, उनसे जब पूछा कि सकीना बताओ तुम तो एक छोटी बच्ची थी, यजीद ने जो बड़ों के साथ करना था किया, तुम्हारे भाई ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरों में जकड़ के रखा, तुम्हारे बाप हजरत इमाम हुसैन की लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए, वो हुआ, मगर ये बताओ कि यजीद ने तुम बच्चों के साथ क्या किया? तो हजरत सकीना के अल्फाज इमाम तबरी ने क्या लिखे? शहजादी कौनैन की शहजादी कहती है, मा रायता रजूलन काफिरन बिल्लाहि खैरम मिन यजीद। का सुनो, मैंने आज तक यजीद जैसा काफिर जो अल्लाह के साथ कुफ्र करता है लेकिन उससे बेहतर सुलूक करने वाला, बच्चों के साथ बेहतर सुलूक करने वाला नहीं देखा। यजीद ने हम बच्चों के साथ तो अच्छा सुलूक किया, लेकिन था कौन? काफिरन बिल्लाह, अल्लाह के साथ कुफ्र करने वाला। तो हजरत सकीना यजीद के बारे में क्या फतवा दे रही है? हुसैन की शहजादी क्या कह रही है? यजीद ने सुलूक तो बच्चों के साथ अच्छा किया, लेकिन खुद क्या था? काफिर था। तो जिसको हुसैन की शहजादी काफिर कह दे तो ऐसे जल्लू जैसे करोड़ मिलकर उसको मुसलमान साबित नहीं कर सकते। बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक। फतवा हुसैन के घर का क्या माना जाएगा, इन खबीसों का माना नहीं जाएगा। क्या जुमले हैं? मार आयता, मैंने नहीं देखा, और रजूलन किसी ऐसे शख्स को, काफिरन बिल्लाह, जो अल्लाह के साथ तो कुफ्र करता है, अल्लाह की नाफरमानियां करके काफिर हो गया, मगर क्या खैरम मिन यजीद, यजीद जैसा जो हमारे साथ खैर का सुलूक करता था। सुलूक तो अच्छा किया, लेकिन था कौन? काफिर। और फिर तारीख को ऐसा बदला कि यजीद जब मरा तो उसकी भी एक दास्तान इसने गढ़ी। कहा कि साहब जब यजीद साहब मरे तो उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि कांधों पर ले जाया गया यजीद को। साहब कांधों पर नहीं बल्कि हाथों में उठाकर। आइए जरा उसकी जबानी सुन लीजिए आप।
जनाब फारूक रजवी साहब एक क्लिप में मुझ पर एतराज़ करते हुए ये फरमाते हैं कि कासमी ने ये कहा कि यजीद का जनाजा मकाम हवारैन से जो दमश्क लाया गया तो हाथों के ऊपर क्यों लाया गया। असल में वो मेरी बात को समझ ही नहीं सके। दर हकीकत मैंने ये बात कही है कि यजीद का इंतकाल मकाम हवारैन में हुआ और लोगों के दरमियान वो इतने हरदिल अजीज थे कि उनकी नाश को यानी उनकी लाश को उठा करके दमश्क तक हाथों पर लाया गया, बाद में नहलाया गया, उसके बाद उसकी तदफीन हुई और उनका जनाजा ले जाया गया। ये हाथों पर लाश ले जाने वाली बात को जनाजे से ताबीर करके ये आदमी बात बना रहा था। दर हकीकत मैंने वो बात कही ही नहीं है, हकीकत मैंने वो बात कही ही नहीं है जो वो साबित करना चाह रहा है। अब सुनिए, ये बात पहले की क्लिप मैंने क्यों दिखाई, इसकी वजह इसलिए ये है, उसकी सबसे बड़ी वजह कि मैं बता दूं कि गैर मुकल्लिद वहाबी जब तक झूठ बोलेगा नहीं वो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हो ही नहीं सकता। जी 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 जी। इसने तकरीर में ये बोला कि साहब यजीद इतना हरदिल अजीज था, इतना चाहते थे लोग कि मकाम हवारैन में यजीद की मौत हुई तो दमिश्क तक लोग कंधों पर नहीं लाए उसका जनाजा, हाथों में लेकर आए। कैसे लाए? मैंने इस पर दो बातें की। मैंने कहा भाई जनाजा उठा के क्यों नहीं लाए, हाथों पे क्यों लाए, और दूसरा ये रिवायत किस किताब में है। सिर्फ किताब का हवाला मांगा, तो हवाला होता तो देता, तो अब क्या किया, फंस गया। तो जवाब देता है कि साहब जो मैंने कहा फारूक साहब समझे ही नहीं, असल में हाथों से मेरी मुराद ये नहीं है कि हाथों में लाया गया, मुराद ये है कि वो तो दमिश्क में लाके फिर वो जनाजा तैयार हुआ, गुसल उसल दिया गया। ये तो दरअसल मैंने कहा ही नहीं वो जो कहना चाह रहे, मैंने कहा या नहीं। अब इसका झूठ इसी की जबानी सुन लीजिए कि इसने क्या कहा और यहाँ क्या इनकार कर रहा है, जरा सुन लीजिए आप खुद ही। सन 22 हिजरी के अंदर यजीद की पैदाइश होती है और 28 रजब सन 60 को ये खलीफा बनते हैं। 3 साल 9 महीने कुल मुद्दत खिलाफत है। 42 साल की उम्र में 14 रबीउल अव्वल को एक मकाम है, मकाम हवारैन, जो दमश्क और तजम्मुर के दरमियान है, वहां आरेज़े नुकरस एक बीमारी होती है, आरेज़ा माने बीमारी, तो आरेज़े नुकरस की बीमारी में मुब्तला होकर के वहीं इंतकाल कर जाते हैं। ये नहीं बताया वो बीमारी क्या होती है, वो बता देता तो अब्बा यजीद की पोल खुल जाए। क्योंकि अब्बा जान यजीद अच्छी मौत नहीं मरे, बहुत ही जलील होकर मरे, और उसकी मौत को लेकर बड़ी अजीब अजीब रिवायतें अलग अलग है। इब्ने कसीर जिसकी वो अलविदाया का हवाला दे रहा था, यहाँ नहीं लिया अलविदाया को उसने, क्योंकि इसके खिलाफ थी। अलविदाया बड़े बार बार याद आ रही थी उसको मोहम्मद इब्ने हनफिया की रिवायत के लिए, यहाँ अलविदाया याद नहीं आई। क्यों? अलविदाया में इब्ने कसीर लिखते हैं उसका एक बंदर था अबू खालिद, उसने उसको काट लिया था, उसके काटने से उसकी मौत हुई। बंदर से मरा बंदर, बंदर से मरा बंदर, ये इब्ने कसीर लिख रहे हैं। फिर और भी रिवायतें आती है, एक ही आती है रिवायत कि जंगल गया शिकार के लिए यजीद, हिरन का पीछा किया, हिरन तो गायब हो गया निगाहों से, ये भटक गया। अब पानी पानी करता था, पानी की तलाश में प्यासा जंगल में भटक भटक के प्यासा ही ये मर गया। जहां भी मरा, जैसे भी मरा, अच्छी मौत नहीं मरा। लेकिन अब वो बीमारी की तफसील नहीं बताया उसने कि बारज़े नुकरस वो कौन सी मनूस बीमारी थी। लेकिन बहरहाल वो मरे हवारैन में, दमिश्क बहुत दूर है वहां से, कई मील दूर है। अब लाश कैसे गई जरा सुन लीजिए। आरेज़े नुकरस एक बीमारी होती है, आरेज़ा माने बीमारी, तो आरेज़े नुकरस की बीमारी में मुब्तला होकर के वहीं इंतकाल कर जाते हैं। और जोश अकीदत और मोहब्बत देखिए लोगों का कि दमश्क तक उनकी नाश को हाथों पर लोग लाए, किसी चीज पर उठाकर नहीं, हाथों के ऊपर लाए। जोश अकीदत और मोहब्बत देखिए लोगों का कि दमश्क तक उनकी नाश को हाथों पर लोग लाए,
किसी चीज पर उठाकर नहीं, हाथों के ऊपर लाए। बताइए, एक गलतकार आदमी के साथ इस तरीके की अकीदत का इजहार किया जाना, क्या ये मुमकिनात में से है? पॉसिबल है? से पता चलता है कि हजरत यजीद रहमहुल्लाह के अंदर कुछ खुसूसियात ऐसी थी जिन खुसूसियात की बिना पर ममालिक इस्लामिया के तमाम लोग हजरत यजीद से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इंतकाल हो रहा है, मकाम हवारैन में लोग हाथों पर उठा करके इनकी नाश को दमश्क में लाते हैं। इंतकाल हो रहा है, मकाम हवारैन में लोग हाथों पर उठा करके इनकी नाश को दमश्क में लाते हैं और वहीं इनकी तजहीज़ तकसीम की जाती है। चीज पर उठाकर नहीं लाए, हाथों पे लाए। तो मैंने ऐसा कहा ही नहीं। बताइए कितने झूठे होते हैं यार ये लोग। और ताज्जुब होता है उन नौजवानों पर जो ऐसे झूठे और मक्कारों के पीछे चलते हैं यार। उसने रिपीट किया कि जोशे मोहब्बत देखो लोगों का, यजीद से मोहब्बत का जोश। इतनी मोहब्बत तो रसूलुल्लाह से भी साहबा ने नहीं की कि हाथों में ले जाते। इतनी मोहब्बत तो हजरत उस्मान गनी से भी नहीं की लोगों ने, हजरत अली से भी नहीं की, किसी साहबी से नहीं की कि जन्नतुल बकी भी ले गए हो तो हाथ में, जिनके भी जनाजे गए डोलों में ले गए। मगर यजीद देखो कितने आर्दिल अजीज थे, कितनी मोहब्बत थी लोगों को, हाथों में ले गए। मतलब पता चला कि ये कोई पार्सल थे, कोरियर हो रहे थे, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, और कोरियर दमिश्क तक पहुंचा। फिर और बोलता मैंने बोला नहीं। यानी झूठ की भी इंतहा होती है। देखो फिर मैं रिवर्स कर रहा हूं। नुकरस की बीमारी में मुब्तला होकर के वहीं इंतकाल कर जाते हैं। और जोश अकीदत और मोहब्बत देखिए लोगों का कि दमश्क तक उनकी नाश को हाथों पर लोग लाए, किसी चीज पर उठाकर नहीं, हाथों के ऊपर लाए। वो हरदिल अजीज नहीं था, वो वाकई लानतुल्लाह अलैह था। अरे वो यजीद क्या हरदिल अजीज होता जिसने मदीने को उजाड़ा, जिसके खबीस लश्कर ने 3 दिन तक पाक दामन औरतों की बेइज्जतियां की हो, अजमतदारियां की हो, जिसने काबे के गिलाफ को जला दिया हो, जिसने काबे की दीवारों को शक किया हो, जिसने हजर अस्वद को टुकड़े कर दिया हो, जिसने काबतुल्लाह पे आग के गोले बरसाए हो, जिसने काबे में हरम में दाखिल होकर कत्लो गारत की हो, जिसने मस्जिद नबवी में घोड़े बंधवाए हो, वो हरदिल अजीज नहीं था। बल्कि हजरत अब्दुल्लाह बिन हंजिला कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कसम वहदहु ला शरीक की, यजीद इतना बदकार हुआ, इतना बदकार कि अगर हम सहाबा की जमात, हम ताबई की जमात उसके खिलाफ ना खड़े हो जाते, उसके खिलाफ लड़ते नहीं, तो हमें तो ये डर लगने लगा था कि इसकी बदकारियों को अगर हम बर्दाश्त करते रहे तो कहीं अल्लाह आसमान से पत्थर हम पर ना बरसाए। ये हरदिल अजीज था। मैंने इसके बाद फिर एक मजाक में जुमला कहा था, डूबते हुए को तिनके का सहारा। मैंने कहा जनाब वो छोड़िए, हरदिल अजीज था नहीं था, हमें उससे कोई गरज नहीं कि आपके अब्बा यजीद कंधों पर आए, कि साइकिल पर आए, कि रिक्शे में आए, कि कैसे आए, कि हाथों में आए। हमें नहीं इससे गरज कि पार्सल पहुंचा कैसे हवारैन से दमिश्क तक। मेरा सिर्फ एक मुतालबा है। मुतालबा क्या था? ये रिवायत कि यजीद की लाश को हाथों में ले जाया गया किस किताब में है? ये मुतालबा गलत है मेरा। मैंने कहा किस किताब में? किसी किताब में नहीं, ये रिवायत तूने गढ़ी और इसकी सनद ये है। तो अब मैंने सनद कैसे पढ़ी जरा सुन लीजिए, वो ऑडियो में, वो कैसेट पे आपको मिलेगा। अन उम्मी है, अन अबी है, ये मेरे जुमले हैं। गढ़ा इसकी मां ने, इसकी मां से सुना, इसके बाप ने, और अपने बाप से इसने सुना। अब बजाय इसके कि ये जनाब मुझे किताब का हवाला देते, ये बैठ गए किस बात पे बहस करने कि फारूक रज़वी को अरबी नहीं आती। अब जरा सुनिए। मकाम हवारैन से हाथों के ऊपर यजीद की लाश को दमश्क तक लाने वाली बात मैंने जो बयान की, तो उसके ऊपर नक़्द करते हुए फारूक रज़वी साहब सनद बताते हैं और इस तरह पढ़ते हैं, अन उम्मे है, अन अबे है। बताइए अरे बरेलवी भाइयों, ये कैसा मौलवी है जिसको तुम लोग स्टेजों के ऊपर बुलाते हो? इसको अन के बाद
उम्म को कैसे पढ़ा जाए ये तक तमीज नहीं है, और वो बड़ी बड़ी बातें करता है। अन उम्मे है, दुनिया के किसी आलिम से, मामूली एक अरबी के तालिब इल्म से पूछ लीजिए कि अन उम्मी है होगा, अन उम्मी है कि अन उम्मी ही, और अन अबी है होगा कि अन अबी ही है हो। यानी इस आदमी को अरबी की मामूली शुद्ध-बुद्ध भी नहीं है, और उस पर तुर्रा ये के जलालुद्दीन कासमी के ऊपर एतराज करने बैठ गया है। इस आदमी को यानी मुझे अरबी की सुदबुद भी नहीं और जलालुद्दीन कासमी पे एतराज करने बैठ गया। तेरे में धमक होती तो एतराज का जवाब देता है। जाहिल को ये नहीं मालूम ये उम्मी है और अबी है, तेरे अब्बा और तेरे अम्मा है। समझ रहे ना? ये तो मैंने तजलील और तहकीरन पढ़ा है। तजलीलन जैसे जलाल की तस्गीर है जल्लू, बन रहा है बेवकूफ, बन रहा है बेवकूफ, बना रहा है। क्या 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 है तेरे समझ में नहीं आ रहा? तू तो मौलवी है ना। ये तो मैंने जान, तेरे अब्बा थे ना, उनको उम्मी है क्यों बोलूं, अभी ही क्यों बोलूं? अबे वो तो तेरे अब्बा तेरे अम्मा है। तो मैंने तस्गीरन कहा, जैसे तौसीफ की तस्सू, ये तस्गीर है, और नाइक की नक्कू, महराज की मरजू है क्या नहीं, और जलाल की क्या होंगी? जल्लू। जल्लू। तो ये तस्गीर है भाई। तो तेरे अब्बा थे तेरे अम्मा थे, तो मैं काहे को उम्मी ही कहूं और अभी ही कहूं? अभी है और उम्मी है। मगर जनाब इससे मेरे सवाल और एतराज का जवाब तो नहीं हुआ। मेरा दावा फन्ने किरत का नहीं है। मैंने जल्लू साहब आपको कब कहा कि आइए किरत का मुकाबला करें? मैंने तो आपसे हवाला मांगा और आपकी सुड्डी बुड्डी गुम हो गई। आप आगे चक्कर में, अब कैसे बचना, कैसे, इसको अरबी नहीं आती। तो मैंने कब कहा मुझे बहुत अरबी पे ग्रामर पे उबूर है? मैंने कहा हवाला। अरे मैं हवाला जो मांग रहा हूं वो देना भाई। एक मैं मिसाल देता हूं। एक केस चल रहा है कोर्ट में, जज साहब बैठे हुए। मैंने एक मुजरिम को पेश किया और कहा मिलाड, इसने मेरे घर में चोरी की, यही चोर है, यही डेकू है। क्या कह रहा हूं मैं? चोर को मैं बोल रहा हूं चोर। तो जज साहब बोलेंगे तेरा मुकदमा खारिज, ये बरी किया जाता है इसलिए कि तुझे चोर बोलना नहीं आता, तुझे डाकू बोलना नहीं आता। मेरी जबान दानी से इल्जाम साफ हो जाएगा? नहीं। हाँ? हो जाएगा क्या? नहीं। तो ये कौन सी है? अगर मैंने तेरे बाप को अभी है अम्मी है कह दिया, मजहूल पढ़ लिया मारूफ की जगह, हालांकि अगर मजहूल भी पढ़ी तो कोई कुरान की आयत थोड़ी है जिस पर हुक्म लगा रहा है तू। तेरे माँ बाप है, वो कोई कुरान की आयत है कि मैंने मारूफ की जगह मजहूल पढ़ लिया? अबे तेरे अब्बा अम्मा तो हमारे नजदीक मजहूल है इसलिए मजहूल पढ़ा। हाँ जी 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 जी, बेशक बेशक। तो मेरे नजदीक तो तेरे माँ बाप ही मजहूल है तो इसलिए मजहूल ही पढ़ा। तो उम्मी ही की जगह मैंने उम्मी है जानबूझ के पढ़ा और तज़कीर के साथ पढ़ा। तो तुझे समझ में नहीं आ रहा? तू आलिम है कि फारूक रज़वी ये तज़कीरन तेरे बाप और माँ का नाम ले रहा है। अगर तुझ में जुर्रत होती तो तू जबानदानी की बात नहीं करता, हवाला पेश करता। जी जी जी। मगर चूंकि अब तूने जबानदानी की बात की है तो तेरी जमात की भी कुछ जबानदानी सुना दो और तेरी भी सुना दूं कि तू कितना जबान का माहिर है। आइए जरा सुनिए। तौसीफ रहमान सऊदीया के मौलवी, अब जरा एक एक लफ्ज में रोक रोक के सुनाता जाऊंगा। इनकी उर्दू का ये हाल है तो अरबी का तो अल्लाह ही मालिक है। इंडिया पाकिस्तान में आज सबसे बड़ी पट्टी ही यही पढ़ाई जाती है कि डायरेक्ट कुरान ना पढ़ना, कि डायरेक्ट कुरान ना पढ़ना। पाकिस्तान और इंडिया में एक ही पट्टी पढ़ाई जाती है, डायरेक्ट। डायरेक्ट है कि ड्रेक है? डायरेक्ट। जबानदानी पे अगर हम भी बात करने आ जाए तो हम भी हजारों बातें पकड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये उचक्कों की निशानी है। जी जी जी। कि मौजू से हटकर फजूल बातों पे जवाब देना है किसकी निशानी है? उचक्के छिचोरों की। आप मेरी पूरी तकरीर तो सुन रहे हैं, एक जमला एक तकरीर का ऐसा हिस्सा बता दो जो इनके एतराज पर मैंने फजूल बातें करके वक्त बर्बाद किया हो। मैं तो अपने एक मिनट को देख रहा हूं कि कितना मिनट कीमती है कि मैं आपको इतनी देर में क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। ये छिचोरों की निशानी है कि छिचोरा आदमी अपनी बात का जब जवाब नहीं दे पाता है तो चक्की बातें करता है। एक मौलाना साहब के पास एक शख्स आया और उसने कहा हजरत आपने तकरीर में आज ये बयान किया है, इसका हवाला कहाँ है? अब मौलवी साहब के पास हवाला नहीं था तो मौलवी साहब ने कहा अबे एक आस्तीन सीधी करते को कपड़े पहनने का सलीका नहीं, हवाला पूछने आया।
तो पता चल गया कि मौलाना साहब खाली डब्बा है, इसलिए अब कपड़ों पे आ गए हैं। तो ये कहते हैं ट्रैक कुरान नहीं पढ़ना। जनाब वो ट्रैक नहीं होता, वो डायरेक्ट होता है। कहा जाता है या नहीं, आप कुरान नहीं समझ सकते। कुरान समझने के लिए 15 इल्म की जरूरत है, 15 इल्म की जरूरत है। भाई ये अलूम है कि उलूम है? उलूम। इसका ही अलूम खराब है। जिसको उलूम और आलूम में फर्क ना मालूम हो वो मौलाना है। फिर मुझे भी तो बोलना आता है ना। जी जी जी। जबान तो हम भी रखते हैं, अगर तुम बनते हो तो फिर हमको भी तुम्हें बताना आता है। मौलाना ज़िक्रिया साहब भी लिखते हैं कि कुरान समझने के लिए 15 इल्म की जरूरत है। ये जो फौत हो गए, कब्र में दफन हो गए, अस्तंजा करने के काबिल नहीं थे, अस्तंजा करने के काबिल नहीं थे। ये अस्तंजा है कि इस्तिंजा है? इतना बड़ा अस्तंजा तो किसी ने नहीं किया आज तक। ये इतना आम जुमला है कि अवाम बोलती है, भाई इस्तिंजा खाना किधर है? जी जी जी। भाई इस्तिंजा करके आ रहा। इसको अस्तंजा बोल रहा है। जिसका अस्तंजा खराब हो। अब जबानदानी की बात है तो हमारे पास भी ऐसी, मेरे पास तो इतने में भी झलक दिखा रहा हूं, वक्त नहीं है। अगर सिर्फ इनकी जबानदानी के जमा करूं ना तो 1.5 घंटे 2 घंटे की एक डीवीडी बन जाए। सिर्फ जबान और हुर्फों पे पकड़ करते बैठे रहे। लेकिन हम ये सब नहीं करते। हम कहते हैं असल मौजू पर बात करो, हवाले की बात हवाले से होती है। जी जी जी। ये उचक्कों की और छिचोरों की दलील है कि जब जवाब नहीं सूझता तो अब बैठा है फारिग रजी को अरबी नहीं आती। अबे मैंने सनद पूछी है और उसकी सनद के साथ हवाला पूछा है। अगर तू वाकई सच्चा होता तो हवाला देता। जी। अस्तंजा करने के काबिल नहीं थे, अस्तंजा करने के काबिल नहीं थे, गुस्ल के काबिल नहीं थे। इस्लामी हुकूमत हो, और अगर इस्लामी हुकूमत हो, और अगर इस्लामी हुकूमत हो और मुवाहिदों के हाथ में हुकूमत आ जाए। अरे ये हुकूमत है कि हकूमत है? हुकूमत। ये तो उर्दू है यार। जी। और मुवाहिदों के हाथ में हुकूमत आ जाए। कामा वाली सरकार के नहीं थे जहां ज़ैद बिन खत्ताब का कुब्बा था, जहां खुदीजा के दरबार थे, जहां खुदीजा के दरबार थे। अरे ये खदीजा है या खुदीजा है? खदीजा। ये नबी की अहलिया, नबी की ज़ौजे, हमारी माँ का नाम ढंग से नहीं ले सक रहा। क्या बोल रहा है? कह रहे खुदीजा। क्या बोल रहा है वो? जहां खुदीजा के दरबार थे, जहां खुदीजा के दरबार थे। खुदीजा, ये खुदीजा क्या हो गया भाई? हवा हुआ नहीं है कोई हुआ चल रही है भाई। अबे हवा चलती है, हुआ नहीं चलती। जहां खुदीजा के दरबार थे, जहां सहाबा की कब्रें थी। हमें दीन के अंदर बिदआत से महफूज रखे, दीन में नया काम दाखिल करने से बचाए। क्योंकि लोगों इंजाम बड़ा खतरनाक है, अल्लाह की कसम इंजाम बड़ा खतरनाक है। ये अंजाम है कि इंजाम है? बोलिए। अंजाम। इंजाम बहुत बुरा है बिदत करने वालों का, इंजाम बहुत बुरा है बिदत करने वालों का। इंजाम। ये 1 0 कम है अभी, जरा इनको सुनो। इनका 1 0 कम है। इमाम का हकदार, इमाम का हकदार। अबे इमाम का हकदार नहीं, इमामत का हकदार है। इमाम का हकदार वो है जो कुरान ज्यादा पढ़ा हो और फिर सुन्नत को भी ज्यादा जानता हो, यानी मसले मसाइल में भी आगे हो, तालीम भी दीनियत की भी हो, कुरान को भी समझता हो, जानता हो। फिर वो जो हिजरत में मकदम हो, जो हिजरत में मकदम हो। वो मकदम नहीं है, मुकद्दम है। लफ्ज पकड़ने तो हमको भी आते हैं यार, लेकिन दुनिया का हर आदमी जानता है, अक्लमंद आदमी, कि बयानात में सबकत लिसान एक आम बात है। जी जी जी। और इनके घर का मुल्ला इब्न तैमिया, उसके किताब है रफाउल मलाम, उसमें लिखता है कि मुनाजरे में माफी समीर देखा जाता है, जबान और सरफनों की गलतियां नहीं देखी जाती। जी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं मुनाजरा कर रहा हूँ, हुज्जत कर रहा हूँ, बहस कर रहा हूँ, और बहस में मैं जोश जोश में कह रहा हूँ। अब मान लो हमारे शकील भाई है, अब मैं कह रहा हूँ वहां शकील भाई भी मौजूद थे, तब शकील की जगह मैंने कहा अरे वहां शक्ल भाई भी मौजूद थे, तब कोई बेवकूफी होगा, शक्ल बोल रहे हो तुम। अरे वो समझ ले भाई, वो शकील है। जी जी। ये अंडरस्टूड होता है ये बात। तो मुनाजरों में ये सब चीजें नहीं देखी जाती, असल देखा जाता है कि दलील क्या है, दलील वो है या नहीं। अब अगर वो दलील कमजोर हो उस पर गुफ्तगू होती है, लेकिन ये उचक्का पने पे आ जाते हैं ये। अब इसकी दलील का क्या है? मुकद्दम हो। अबे मुकद्दम नहीं है, वो मुकद्दम है वो। और ये मौलवी है इनके आके। आइए मुकद्दम सुनिए इनका। और एक रवायत में है जो इस्लाम लाने में मकदम हो, मकदम हो। दर मुख्तार
दर मुख्तार कौन सी किताब है हमें नहीं मालूम, ये दुर्रे मुख्तार है। जी जी जी। दर मुख्तार किताब का नाम नहीं ले पा रहा वो सही, और वो चला है फारूक रज़वी ने अम्मी है उम्मी है। अबे तेरी माँ है तेरा बाप है, उसकी मैं ताज़ीम क्यों करने लगा। दर मुख्तार में है भाई, सुन लीजिए। दर मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 82। अब जरा जल्लू की भी उर्दू सुन लीजिए, जल्लू का भी जलवा देख लीजिए आप। वहां एक हमारे आलिम मिले, मौलाना अब्दुल मालिक, मदनी है गालिबन, मदनी है गालिबन। मदनी नहीं होता, मदनी होता है। दाल पर फतह है, सुकून नहीं है। अब मैं पकड़ने पे आऊं तो मैं भी तो पकड़ सकता हूं ना बारीक बारीक, कि तुझे मदनी और मदनी में फर्क नहीं मालूम और तू मेरी गलती पकड़ने चला है। अब ये जहालत की बात छोड़, हवाला दे। जी 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 हक है। कौन सी किताब है, उसकी सनद क्या है बता। तेरे अब्बा को यजीद को हाथ में कब पार्सल किया गया था, हवाला दे। जी फजूल बातें छोड़। अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद आला हजरत, आला हजरत। आपको सुनकर हैरत होगी कि ममालिक इस्लामिया के बच्चे बच्चे ने हजरत यजीद के हक में वोट डाला। बेहद बहादुर, बेहद बहादुर। वो बेहद बहादुर है, बहादुर नहीं होता कोई। बहादुर को क्या बोल रहा है, बहादुर। तो तेरी भी तो उर्दू तो एक पहले अपने घर में तो गिरेबान में तो झांक के देख ले एक बार। तो ये तो मैंने अभी एक झलकियां दिखाई है, बहादुर। वरना अगर फुर्सत होना साहेब तो इस पर ही एक पूरी तकरीर हो सकती है, इनके जुमलों पर ही। जी जी। लेकिन बहरहाल ये ओछो की बात है। हमारा मुतालबा इसका नहीं है कि हम बहुत बड़े, मैंने तो कभी दावा ही नहीं है कि मैं कारी कुरा हूं, मैं फन किरात का माहिर हूं। तो ये ओछी बातें हैं, असल उस पर आ जाइए। लेकिन अब आइए एक चीज और उसने बयान की।